हेलो गाइस, मेरा नाम भव्य है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा ये वीडियो शूट करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम लोग लिफ्टिंग की तरफ आ रहे हैं। आर्म रेसलिंग में बहुत लोग इस टाइम आर्म रेसलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में। बट ये वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए है, जो लिफ्टिंग में भी जिन्होंने भी स्टार्ट किया है या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे बिगिनर है, जिनकी प्रोग्रेस उन्हें लगता है कि रुक गई है। उन्हें लगता है कि प्रोग्रेस वो उस उतना जितना वो इनपुट दे रहा है उतना उनको आउटपुट नहीं मिल रहा। भले वो आर्म रेसलिंग हो, भले वो पावर लिफ्टिंग हो, या भले ही बेसिक लिफ्टिंग हो जिम में, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो कोशिश करूँगा जितना आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। क्या आप पैटर्न, आप क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने लिफ्टिंग को, अपनी प्रोग्रेस को सही तरीके से ट्रैक कर सकें, ठीक है। आप अपनी हर चीज़ को मेंटेन कर सकें, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करता हूँ धीरे, तो उसमें मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आपको समझ आने लगेगा। तो जो लोग लिफ्टिंग करते हैं ना, नेचुरली लिफ्टिंग करते हैं और काफ़ी समय हो गया लिफ्टिंग करते हैं उनको, पर उन्हें ऐसा फील होता है जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा, उतनी मेरी प्रोग्रेस हो नहीं रही। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, अगर हम नेचुरली चले, हमारी ग्रोथ बहुत ही स्लो, बहुत ही ग्रेजुअल होती है। अगर हम हर हफ्ते देखें तो उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ही मिनिमल सी ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस हो रही है बहुत ही नेग्लिजिबल सी है। बट उसको ट्रैक करना कितना ज़रूरी है, और उससे ही, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको लगेगा कि मैं इनपुट इतना दे रहा हूँ, हो कुछ रहा नहीं है, डिमोटिवेट हो जाओगे, आप गेम छोड़ के चले जाओगे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ब्लॉक होता है, किस तरीके से हर चीज़ होगी। तो और क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को ट्रैक करना, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो एक नेचुरल ग्रोथ है ना भाई, वो नेचुरल ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही, कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं चले जा रही कि आपको हर हफ्ते दिख रहा है कि मैं पिछले हफ्ते यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। तो जब डाउन आएगा ना, देखो क्या है, पिछली बार जहां से आपने स्टार्ट किया, नेक्स्ट टाइम जब आप डाउन आओगे वो पिछली बार से ऊपर होना चाहिए। बट अगर आपने कहीं ट्राई ही नहीं कर रखा, आपने कब, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आपकी लिफ्टिंग बीच में छूट जाएगी किसी भी कारण की वजह से, कि एग्जाम्स आ गए, अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स आ गए, आप बीमार पड़ गए, ऐसा होगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन, बहुत डाउन आते हैं, डाउन फेज आएंगे आपके। तो उस डाउन फेज में आप इतना डाउन ना आ जाओ कि आपको पता ही नहीं, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी प्रोग्रेस वैसे जीरो है। इसीलिए ज़रूरी होता है हर चीज़ को ट्रैक करने की। पिछली बार मैं यहाँ पे था, 100 पे था, मैं 120 पहुंचा, तो अगली बार मैं 110 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली बार से मैं ऊपर ही हूँ, ये ज़रूरी होता है। और ये तभी आपको पता होगा जब आप चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे चीज़ मेंटेन करनी है, ठीक है। चलो, तो भाई क्या है, बात ऐसी है, जब अगर आपको अपना पर्पस पता है, आपको अपना गोल पता है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे को पता है आज मेरे को क्या करना है, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें एफिशिएंटली होंगी। गोल अगर क्लियर होगा, चीज़ों को करने में मज़ा भी आएगा। बट ऐसे ही जा रहे हो, जब मैं कुछ पता नहीं है, तो लिफ्टिंग करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब जिम में जाओगे, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, बट जो रिजल्ट आप चाह रहे हो, जितना आप इनपुट दे रहे हो, उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को प्लान्ड, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए सामने, ठीक है। जैसे सिलेबस होता है ना टीचर के पास पढ़ाने से पहले, उस तरीके आपके पास एक पूरा मैप होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलने चाहिए। उसके बाद रिजल्ट ना मिले तो बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आती है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है भाई, कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना मैं दे रहा हूँ, मतलब कि भाई अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप से 1 महीने में मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, 4 हफ्ते में कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मिनिमम टाइम पीरियड जो है आइडियल मानते हैं वो 6 हफ्ते। तो हम मानते हैं कि 6 हफ्ते का ब्लॉक हम बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि 1.5 महीने में, मान लो आप कि 1.5 महीने में मैं इतना अपनी बॉडी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतने परसेंट में चाह रहा हूँ कि मेरी लिफ्टें बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर मानो मैं एसवीडी पे भी खड़ा हूँ, स्क्वाट बेंच डेड,
100 मान लेते हैं, 100 किलो 100 किलो 100 किलो, ठीक है, ऐसे ही मान रहा हूँ मैं भी। और मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ, तो अगर मैं टॉप रोलर हूँ तो मेरा बैक प्रेशर या जो भी मेरे लिफ्ट हैं, बैक प्रेशर मैं मानता हूँ चलो 40 किलो मान लिया। अगर मैं हुकर हूँ तो साइड प्रेशर, या जो भी आप जिन जिन लिफ्टों को आप बढ़ाना चाहते हो, अपनी जिन जिन लिफ्टों में आप प्रोग्रेस चाहते हो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ। स्टार्ट करने से पहले साइड प्रेशर मान लें 40 किलो जो भी है, और थंब प्रोनेशन जो भी लिफ्ट है आप में जिसमें आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको पहले ये पता करना होगा कि भाई मेरे को किस चीज़ में मेरे को प्रोग्रेस चाहिए। साइड प्रेशर है, बैक प्रेशर है, क्या चीज़ अच्छी करनी है, क्या चीज़ मेरे गेम में मेरे को फायदा करती है, तो मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ मैं भी स्टार्ट करता हूँ। मैं एक ब्लॉग शुरू करूँगा, ब्लॉग के बाद एक ब्लॉग चलाऊंगा 1.5-6 हफ्ते के बाद। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली 6 हफ्तों में अगर आपकी 5 से 10% मैं मानता हूँ, आप अगर बहुत अच्छे आपके जेनेटिक्स हैं, बहुत अच्छा आप डाइट दे रहे हैं, एक्सेप्शन होंगे हर जगह, बट मैं मानता हूँ कि अगर हर चीज़ में 5-10% लिफ्ट बढ़ गई ना, गुड इनफ है, बहुत है वो। आप साल भर में देखोगे, आप अगर डेडिकेटेडली करते रहोगे ना, ब्लॉग चलाते रहोगे, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाओगे। तो एक ब्लॉग में मैं मानता हूँ मेरी स्क्वाट अभी 100 किलो मैं करता हूँ एक, उसके बाद मेरी 115, इस ब्लॉक के बाद मेरी एक्सपेक्टेड है, मेरे गोल्स है। बेंच में कह रहा हूँ 110, रियलिस्टिक गोल रखना भाई, ठीक है। डेड में कहता हूँ 120 किलो, बैक प्रेशर में कह रहा हूँ 45 केजीज, और ये भी मैं कह रहा हूँ 45 केजीज, ठीक है, ये अपने हिसाब से। तो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि मैं एक इस 6 हफ्ते के बाद तक मेरे गोल रहेगा कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, ठीक है, ये मेरा गोल है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को, अपने गोल्स को, भाई मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, ठीक है, तो मैं उस डायरी में कहीं लिख लूँगा ये मेरे गोल्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया ब्लॉग शुरू होने से पहले, ये मेरे गोल्स हैं 6 हफ्ते के पहले, कि मैं 6 हफ्ते के बाद यहाँ तक मेरे को पहुँचना है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। उसमें भाई क्या होता है, तो भाई ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने गोल्स एक जगह लिख लेने, कहीं भी लिख लेना। मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को, तो 2-3 साल से हर चीज़ मैंने अपने इस डायरी में लिखी हुई है। तो गोल्स आपको लिख लेना कहीं ऐसी जगह, ठीक है, कि आपको ये ब्लॉग के गोल है, ये जो मैंने भी यहाँ बताया था, एसबीटी मेरे इतने होने चाहिए, मेरी आर्म रेसलिंग की लिफ्ट इतनी होनी चाहिए, ये मैंने लिख लिया। ये मेरे 6 हफ्ते के बाद, एक ब्लॉक के बाद, ये मेरी डिमांड है अपने उससे। उसके बाद क्या होता है आपका वीकली इनपुट, ये होता है आपका इनपुट कि आप क्या इनपुट दोगे हर हफ्ते। अब भाई 100 किलो से मेरे को 110 पहुंचना है, तो हर ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते मैं हैवी ट्रेन करूंगा या 110 पे सीधा पहुंच जाऊंगा। वॉल्यूम ट्रेनिंग होती है, 100 किलो पे पहले मैं रैप मारूंगा 4 से 8 जितने भी है वो। अगर आप एक कोच रखोगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को समझने लगोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है अपना ब्लॉक अपने आप तैयार करना। मैंने को रजत भैया के अंडर ट्रेनिंग लिया तो वो मेरे को गाइड करते थे, बट अगर आप अपने आप भी करना चाहो, अपनी बॉडी को समझ जाओ, तो इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। जैसे मेरा पहला हफ्ता है वीक 1, तो क्या है, मैं वीक 1 के अपने गोल्स ना मैं ऐसे बोर्ड पे लिख देता हूँ कहीं, जो कि मेरे को सामने पता हो। इस हफ्ते मेरे को 100 किलो है ना, 100 किलो पे रैप मारने हैं, जितने रैप्स मारने, मेरा पहला हफ्ता चल रहा है। बेंच में मेरे को, ये मेरी बेंच हो गई, स्क्वाट में मेरे को मैं 5 किलो बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे जाना ना। डेड में मैं 110 पे मारूंगा, ठीक है, और जितने रैप्स ये वो मैंने अपने वीकली गोल्स एक ऐसी जगह लिख दी है, जैसे चार्ट, कहीं चार्ट बना के अपने रूम में चिपका दिया कि मेरे को इस हफ्ते गोल्स मारने हैं, इस हफ्ते मेरे को गोल्स है, इस हफ्ते मेरे को इतनी लिफ्टें मारनी है। पर क्या होगा, जो आपने लिफ्टें लिखी होंगी ना, भाई पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि पंखा नहीं चला रखा वीडियो की वजह से, ठीक है, तो उसको थोड़ा वो कर देना कि मैंने जो अपने वीकली गोल्स लिखे हैं, अब ऐसा नहीं होने वाला कि मैं अपने वीकली गोल्स को 100% अचीव करूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे जरूर होगा, हर दिन अपना 100% आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। हर हफ्ते आप इसमें से 80-90% भी अचीव कर पाओ,
मोर देन इनफ है, बट अपने वीकली गोल्स अपने सामने लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है आपकी बात डेली। डेली क्या है, मैंने लिख लिया, ये मेरे को पता है, बट अब जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जिम, तो मेरा डे 1 होगा, मैं लिख के गया था मेरे को 100 किलो पे 5 रेप्स मार देते हैं, 100 किलो पे 5 रेप्स मेरे एक्सपेक्टेड थे, पर 4 रैप आए और 5 रैप बड़ी स्ट्रगल के साथ आया, बहुत ज्यादा ग्राइंड थी उसमें, या मैंने सपोर्ट लिया। तो ये जो चीज है ना डेली, ये लिखनी है आपको एक डायरी में, ये चीज आप मेंटेन कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये डेली आपकी क्या प्रोग्रेस हुई, या आप फोन में भी बना सकते हो अपने, बट आपको अपनी डेली प्रोग्रेस आके लिखनी बहुत जरूरी है। मैं मारने गया था बेंच, आज मेरा बेंच का डे था, 100 पे 4 रेप्स कैसे आए कैसे नहीं आए, या फिर 100 पे इजी आ गए तो मैं इजी लिख दूंगा, 100 पे 4 बहुत इजी आ गए, ठीक है, बहुत स्ट्रगल के साथ आए, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्राइंड थी, ठीक है, 4 सोच के गया था, कभी ऐसा भी होगा 100 पे 6 रैप आ गए, कभी 5 रैप सोच के गया था 100 पे 3 ही आए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपनी आप चाहो तो अपनी डाइट भी लिख सकते हो कि मैंने आज क्या खाया था, और क्या मैंने ज्यादा कार्ब्स लिए थे, तो क्या कार्ब्स ने मेरे को बेनिफिट दिया, फैट पे मेरी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, हाई प्रोटीन था क्या था, ठीक है। मैं अपनी डाइट भी लिख देता हूँ, जब मेरी ट्रेनिंग अच्छी होती है, मैं अपने एक मैंने मेंटेन कर रखा है रिकॉर्ड, तो किस चीज पे बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लिखते जाना, ये चीज जो है ना डेली वाली, जो डेली प्रोग्रेस है आपकी, इसका ट्रैक आपके पास होना बहुत जरूरी है भाई। डेली का D1 D2 करके मैं लिख देता हूँ, जितने दिन की मेरी ट्रेनिंग है, 5-6 दिन जितने भी अगर हफ्ते में, डेली में आके अपना एक ट्रैक रखता हूँ अपनी एक डायरी में। उसके बाद उसके हिसाब से बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, क्या खाया, किस पे क्या रिस्पॉन्ड किया, कैसे लिफ्ट कैसी आ रही है, अगले हफ्ते का मैं अपने आप प्रोग्राम 100 पे 4 मेरे इजी आ गए, अगले हफ्ते तो फिर मेरे को बढ़ाना चाहिए या फिर रैप बढ़ाने चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो करना ही है, तो अगले हफ्ते के मेरे उस हिसाब से मेरे टारगेट बदल जाएंगे, ठीक है। कि आप अपने आप, इसीलिए आपका जो डेली आपका आप इनपुट दे रहे हो, डेली की आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, उसके हिसाब से आप अपना अगला हफ्ता खुद तैयार कर पाओगे, अगर आप अपने आप प्रोग्राम अपना बना रहे हो, ठीक है। वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक 6, ठीक है, वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक 6, 6 हफ्ते हो जाएंगे, एक ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ये बात मैं आपको एक चीज और टिप दे देता हूँ कि ज्यादा पीआर मत अपने हर हफ्ते, अगर एक ब्लॉक है तो मैक्स एक बार सिर्फ अपना पीआर चेक करना, और वो चेक कर लेना भले ही लास्ट वाले हफ्ते में। जितनी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेनिंग करोगे, जितनी ज्यादा हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी मतलब हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। पीआर सिर्फ एंड में चेक कर देना अपना ब्लॉक के एंड में, ठीक है। वीक 6 में आपके लिफ्ट है, जो आपके गोल्स थे, मैंने जो भी आपके गोल्स में लेके चला था, अगर उसके आसपास भी वीक 6 में जो मेरी प्रोग्रेस आई, उसके आसपास, ऐसा नहीं है 100% अचीव होगा, बट 90% 80, अगर 80% से ऊपर अचीव हो रहा है, ठीक है, अपने गोल्स के, तो गुड है। 90% पे भी हो, बहुत बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। और मैं उसके बाद एक थोड़े टाइम बाद प्रॉपरली एक ब्लॉग प्रोग्राम बनाना आपको कोशिश करूंगा, सिखा दूं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ कि अपनी हर चीज़ को ट्रैक में रखना, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपकी साल भर आप लिफ्ट कर रहे हो पर आप उसी लेवल पे, तो उसका कुछ फायदा है नहीं ऐसे लिफ्टिंग करने का, बट आप हर साल में आप अगर रिवॉर्ड रख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं नेचुरली कितनी तगड़ी प्रोग्रेस कर गया और कहाँ पहुंच गया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर किसी भी ऐसे टॉपिक पे आर्म रेसलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम, डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, और होप आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है।